हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है इंडियन नेवी अग्निवीर 1-2024 बैच। इसके लिए जो कुछ मिथ्स हैं, कुछ डाउट्स हैं आपके मन में, उन्हें क्लियर करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप न्यू हो चैनल पे और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्या मिस कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। अगर आप आने वाले टाइम में तैयारी करना चाहते हो या फिर आप तैयारी कर रहे हो और आप सारी अपडेट्स, ऑथेंटिक अपडेट्स और सारी डिटेल्स पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अभिषेक को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन नेवी की तरफ से 2 बैचेस के लिए एक साथ अनाउंसमेंट हुई थी। अनाउंसमेंट तो एक ही बैच की हुई थी जो कि 2023 बैच थी, लेकिन उसके बाद एक कॉरिजेंडम टाइप का रिलीज करके और इन्होंने जो है ये बता दिया कि देखिए यहाँ पर कॉरिजेंडम है भी, तो वो बता दिया कि 2023 के साथ 1-2024 भी मेंशन हो गई और दोनों ही एडेड कर दी गई एक साथ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एग्जामिनेशन एक ही हुआ, उसके बाद आप लोगों ने स्टेज 2 दिया और उसके बाद फाइनल मेरिट आई और उसके कुछ टाइम बाद वो तो मेरिट आई जिसमें कि 2023 बैच के लिए सारा कुछ था और फिर बताया गया कि 2023 बैच की एक और मेरिट आएगी, लेकिन वो आई नहीं। ठीक है, फिर पीएसएल आने वाली थी 1-2024 की जिसमें बताया गया था कि 2 पीएसएल आएगी, लेकिन एक ही आई। ठीक है, अब उसके लिए जो ज्वाइनिंग होगी वो सबसे पहले आपको बता दूं कि मार्च अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, 20 के आसपास जो है उनकी पासिंग आउट पीरियड है, यानी पीओपी जिसे बोलते हैं, उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होगी मार्च में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और ये बहुत ही गलत है अगर आप ये कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हैं कि गलत गलत बातें फैला रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उन लोगों को जो बेचारे पहले से परेशान है। जैसे किसी की एज लिमिट निकल जाएगी उस टाइम तक ज्वाइनिंग तक, वो क्या बोल रहे हैं कि इंडियन नेवी अब बिल्कुल भी नहीं लेगी जिनकी भी एज निकल गई है। भाई आपको मैं बता देता हूं क्लियर बात, ये जो है उस टाइम पे लागू होती हैं चीजें जब किसी एक बैच के लिए अप्लाई करा हो आपने। जैसे कि आपने 2023 के लिए अप्लाई करा था और उसी टाइम पे आपकी एज निकल जाती ना, तो वहां पे आपको वो नहीं लेते। लेकिन इसमें क्या है, बाद में मेंशन करा गया है कि दूसरी बैच भी हम इसी से लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपने तो एक एग्जाम दिया है लेकिन आप एलिजिबल हो गए दोनों एग्जाम के लिए, तो इंडियन नेवी अपने जो उन्होंने जो लिख रखा है उस चीज को थोड़ी चेंज कर देंगे। तो अगर आप भी इस चीज को लेकर के परेशान हो तो आप बिल्कुल परेशान मत रहो। 100% आप लोगों को वहां जाना चाहिए और आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, आप सही तरीके से फाइनल मेडिकल वगैरह क्लियर कर लेते हो तो। और फाइनल मेडिकल बहुत टफ नहीं होता, ये सब बोल के भी एक मिथ जगा रहे हैं लोग कि बहुत ज्यादा टफ है। ये है, मैं बता रहा हूं, मैं अभी तक ये चीजें नॉर्मली मैं बताता नहीं हूं, बोलता नहीं हूं कि मैंने इतना करा है या ये करा है, लेकिन मैं 200 से ज्यादा लोगों को ऐसा जानता हूं, पर्सनली जानता हूं जिन्होंने मेरे थ्रू ज्वाइन करा इंडियन नेवी को। और उनमें से, और ये लंबी जर्नी है, 2018 से लेकर के अभी तक की बात कर रहा हूं मैं, और उस दौरान मुझे किसी ने भी ऐसा नहीं बोला है। और स्पेशली कोविड के बाद, जो कि ज्यादा खतरनाक हो सकता है ना फाइनल ज्वाइनिंग उस टाइम पे, कि बहुत टफ होती है। जो फाइनल मेडिकल होती है ज्वाइनिंग के लिए, वो नॉर्मली आपको चेक किया जाता है कि आप जो पहले थे वैसे हो या नहीं, और एक्सटर्नली चेक करा जाता है कि आपकी जो एक्सटर्नल इंजरी है वो अगेन तो नहीं कुछ है, ऐसा कुछ तो नहीं कर लिया आपने फाइनल मेडिकल जो आपकी हो गई उसके बाद। तो ये सब चीजें चेक की जाती है, बस इतना ही। तो अपने आप को बिल्कुल ही मोटिवेटेड रखो, खुश रखो और खुश रहो। आप खुश रहोगे, आपकी फैमिली खुश रहेगी। और देखो भाई, लाइफ में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें तो बाद में होती रहती हैं, कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं, लेकिन खुश रहना बहुत जरूरी है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपका इस बार नहीं हुआ है ना और आप नेक्स्ट वैकेंसी की प्रतीक्षा में हो, वेट कर रहे हो, तो आपको बता दूं जल्दी वैकेंसी रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले आपकी तैयारी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए न्यू बैच लेकर आ रहा हूं मैं, और अगर आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है तो भी अपने भाइयों से, अपने लोगों से बताओ। 499 में पूरी बैच कोर्स लेकर आ रहा हूं जिसमें कि आपको एसएसआर के लिए तो जो आपकी जनरल अवेयरनेस है और पूरा क्लियर करोगे, 100% गारंटी है मेरी। और उसके साथ एमआर के लिए आपकी जो है वो कंप्लीट बैच है जिसमें साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस तीनों होगी। और उसके साथ में क्या मिलेगा आपको, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट मिलेगी, मॉक टेस्ट सीरीज फ्री दी जाएगी आपको उसके साथ। और उसके साथ में, मतलब फ्री मींस उसी में एडेड है, और उसके साथ आपको महा पीडीएफ फाइनल एग्जाम के टाइम पे मिलेगी। ये सारा कुछ आपको 499 रुपीज में मिल जाने वाला है। तो उसके लिए करना क्या है, आपको रजिस्टर करना होगा। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 7654743543, आप रजिस्टर कर सकते हो। अभी मैंने 50 गर्ल्स और 400
150 बॉयज के लिए स्टार्ट करा है। अगर इन फ्यूचर लोग बढ़ते हैं तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इतने लोगों को ही मैं ऐड करने वाला हूं और 100% आप लोगों को अपने गाइडेंस में मैं क्लियर कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। स्टेज 1 आप इजीली क्लियर करोगे और उसके बाद जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। तो अगर आप भी चाहते हो ज्वाइन करना तो आप जल्दी से रजिस्टर कर लो अपने आप को। आने वाले टाइम में जैसे ही कोर्स आएगी फिर पेमेंट करके और आप ले लेना, और बाकी जो भी डिटेल्स चाहिए आपको यहाँ पे व्हाट्सएप करो। होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। रिलैक्स रहो, मस्त रहो, आपकी ज्वाइनिंग 100% होगी, क्योंकि इंडियन नेवी ने एक बैच में 2 बैचेस को एक साथ ऐड करा है कोरिजेंडम के नाम पे, तो इसीलिए आप लोग भी रिलैक्स रहो, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में यही क्लियर करना था। होपफुली मैंने क्लियर कर दिया हो। अगर आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का जुड़ जाओ और रजिस्टर्ड करना है अपने आप को तो जल्दी से व्हाट्सएप करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।